प्याज भी खत्म हो जाए हमारी छटपटा नहीं देखुआ बाबूजी बहुत बड़ा एहसान किया। अगर इस वक्त आप नहीं आते तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाती। सोचिए किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं मैं, और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा देख कर ये वीरता और दिल बैठी फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। वाकई में आपने इंसान होने का फर्ज अदा कर दिया। सोचती है किस तरह से एहसान है। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी। और इसमें एहसान कोई भाई मैंने किया, इसमें एहसान ये कोई ऐसा नहीं। और फर्जी जो था मैंने अदा है किया, फर्जी जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जहां जाना चाहो बच गई, तुम्हारी शान बच गई। अब तुम जाओ बेहिचक अपनी कुटी पर रहो। बाबूजी चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ बाबूजी कि अपने साथी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए। नहीं तुलसी, ये भैरव मेरा दाहिना हाथ है। बाबूजी हमेशा के लिए दूर नहीं कर रही हूँ,
थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। किसी मकड़ जाल में फंसाना चाहती हूँ? जैसा समझ रहे मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ठीक है भैरव, कुछ देर के लिए यहां से चली जाओ। देखो तुलसी क्या बातें करती हैं। बाबूजी, कहने में तो आपसे शर्म लगती है, लेकिन कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बाबूजी जिस इज्जत को आप बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के लिए रखवाली आप बन जाए। तुलसी, ये तुमने कैसे सोचा? जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ? नहीं, मैं तो ऐसा ख्वाब में नहीं सोच सकता। तुम हमें क्या समझती हो? मैं वो इंसान हूं कि पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर तुम्हारे प्रति कोई पसीना नहीं। और सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाएगा, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पहली बार किसी से प्यार का इजहार की तो आप ठुकरा रहे मेरे पे। तुम पत्थर तो हो ही नहीं सकते, तुम तो मोम हो जो छूने से ही पिघल जाओगे। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना। अरतानी माना राजा हमारो कहनवाना, तानी माना राजा हमारो कहनवाना। तानी माना राजा हमारो कहनवाना। तानी माना राजा हमारो कहनवाना। रोक देवे दिन जमाना इनवाना। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो बर्बाद कैला बाबू हो बर्बाद कैला राजा हो। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो बर्बाद कैला बाबू हो बर्बाद कैला राजा हो। देव चोली के बंधनवाना, खोली देव चोली। मान जा जिद्दी करती है तो प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है। बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। तुलसी,
जो एक हर इंसान का फर्ज होता है वो मैंने किया है। कोई एहसान नहीं किया, और एहसान का बदला ये नहीं कि तुम्हारे जिस्म से खेलूं। तुम जा सकती हो, जाओ। बाबूजी, आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा सहारा देने वाला? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, मेरी परवरिश की, मैं सयानी हो गई। मेरे बाबूजी का भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया था। अब कौन बचा है इस संसार में मेरा? बाबूजी, मंत्री जी थे, मैं एक दिन की बात थोड़ी सोची थी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, लेकिन बाबूजी, क्योंकि महाराज की बेटी राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या 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 महाराष्ट्र के बेटे विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी, आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से भी अवान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद मैं उनसे जिक्र की कि किस लिए भी अवान जंगल में भटक रहे बाबा। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे बाबा जी को किसी बाबा ने श्राप दिया है। उसी बाबा श्राप से मेरे बाबूजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी ना श्राप वापस लेकर के महाराज के बेटे को आंख ठीक होने का एक मार्ग जरूर बता दिए। मार्ग बताया है? हाँ, क्या मार्ग बताया? यही मार्ग बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। शंखधारी नाम का वन? जिस वन का राजा त्रिकाल देव है, उसके पास एक बेटी भी है जिसका पैरा शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे रास्ते में खत्म कर देती है। बाबूजी, सोचने वाली बात यह है कि उसी शंखधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा भी है। उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो तांत्रिक शक्ति से भरपूर है। जिसकी पूजा आराधना वो त्रिकाल देव करता रहता है। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो सकती है बाबूजी। उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। आज काफी दिन हो चुके, अभी तक लौट के नहीं है। बाबूजी, मैं आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़े एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए बाबूजी। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं तो वहां से जिंदा नहीं आएंगे। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बाबूजी। तुलसी, राजकुमार और तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है? बाबूजी, गलत मत समझना। रिलेशन तो वो है जैसे कि एक भाई बहन का। बाबूजी, अपना धर्म का भाई माने राजकुमार साहब। भाई? वाह! हाँ बाबूजी। वाह तुलसी, वाह! तुम्हारे अंदर महाराज के बेटे के प्रति इतनी बड़ी मोहब्बत है। तुम राजकुमार को बचाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। राजकुमार को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि राजकुमार को मौत के मुंह से बचा लूंगा। और साथ साथ रही बात मायावी काजल की, तो वो काजल मैं हासिल करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन बाबूजी, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। वो काजल आप दिन में नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि वो मायावी काजल है।
सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है, काजल से भी छिप जाता है बाबूजी। और शाम को जब सूरज ढलता है, रात होती है, तो फूल फिर से रात में खिल जाता है, काजल ऊपर आता है। यानी बाबूजी, काजल रात में हासिल हो सकता है। सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है। ठीक है, मैं रात में हासिल करूंगा। हाँ बाबूजी। तुलसी मेरे पास आओ। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे अंदर जो भावना है वो भावना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर उसी दिन डालूंगा जिस दिन राजकुमार और मायावी काजल को लाकर हाजिर कर दूंगा। और तुम्हें इंतजार करना होगा, मेरे आने का इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। शर्त यह है कि जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम ये अपना आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना। बाबूजी, आप अपने दिल से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए हैं, तो ठीक है बाबूजी, आप इंतजार करने की बात करते हैं। आपका इंतजार तो जिंदगी भर करती रहूंगी बाबूजी। आप जाएं, ऊपर वाला न करे आपको कुछ हो जाए। काश आपको कुछ हो भी जाएगा तो मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ कि जिंदगी अपनी तन्हाई बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। मैं वचन दे रही बाबूजी आपको। वाह तुलसी, तूने ऐसा कहकर ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। और नैनों में बसी है तुम्हारी सूरत हमेशा दिल के अंदर बसी रहेगी। रहूंगा वहां, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा। बाबूजी, ऊपर से कह रहे हो कि अंदर से? दिल से विश्वास है। और नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। चंचल रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी। चंचल रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल। दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी,
प्रभु सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। बिस्तर पे लेट जाओ कृष्ण मुरारी, बिस्तर पे लेट जाओ कृष्ण मुरारी, मंदिर में आ जाओ कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। रूप तेरा चंचल भगवान कसम, रूप तेरा चंचल आंखें प्यारी, रूप तेरा चंचल। तुलसी जाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा करना। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। आपके आने का इंतजार करूंगी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी। जिस काम में जा रहे हैं बाबूजी, उस काम में कामयाबी पाए। जाओ, अब देखो तुम जिंदगी की दुआ मांगती हो या किसी और चीज की दुआ मांगती हो, ये तो ईश्वर जाने। क्योंकि यहां मैं नहीं रहूंगा तो मौत के मुंह में जा रहा हूं। घबराओ नहीं, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। जाओ तुलसी जाओ, भगवान तुम्हें सलामत रखे, अपना ख्याल रखना। भगवान सलामत रखेगा, तुम मत सलामत रखना। अपनी तरफ से आशीर्वाद दो, तब मानूंगी। ये पद भैरव, भैरव यहाँ आओ। ये तुलसी बड़े काम की है। क्या तुलसी बड़े कान? हाँ, यहाँ राजकुमार विजय सिंह आया था। राजकुमार यहाँ आया था? विजय सिंह आया था, और इतना ही नहीं बल्कि बाबा से मुलाकात भी किया, लेकिन बाबा अपना श्राप वापस नहीं लिया, बल्कि एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया सरदार? यहाँ से पूरब दिशा 300 मील दूर चलने पर एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, और उस वन के बीच एक सुनाली नाम का गुफा है, और वहां का राजा त्रिकाल देव है। उसके पास एक बेटी है, बेटी का पहरा शंखधारी के वन पर है, और उसी सुनाली नाम के गुफे के अंदर एक मायावी काजल है। अगर वो काजल मिल जाए और महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। क्या कहा सरदार जी? अगर वो काजल मिल जाए और फिर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है? हाँ हाँ, वापस आ सकती है। और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार विजय सिंह गया, लेकिन हमें यकीन है कि राजकुमार इतना हर चीज से वाकिफ नहीं, वो धोखा खा जाएगा। कुछ चीज में तो माहिर है, लेकिन ये सब चीजों से वो कच्चा है, वो धोखा खा जाएगा। ठीक है सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम इसी वक्त शंखधारी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और किसी न किसी प्रकार से उस काजल को हासिल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, भैरव सिंह,
काजल हासिल करने के लिए हमें अपना भेद बदलना होगा। क्या भेद बदलना पड़ेगा? हाँ, हम ये लिबास पहनकर काजल तक नहीं पहुंच सकते, शंकुधारी बन नहीं पहुंच सकते, और उसके वहां पहुंचने के लिए हमें अपना भेद साधु का बनाना होगा। साधु का? हाँ, क्योंकि वही एक मार्ग है जो कहीं जा सकता हूँ, कहीं बैठ सकता हूँ, हर बात बता सकता हूँ, बात सुन सकता हूँ। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। इसलिए वहां पहुंचने के लिए हमें अपना भेद योगी का बनाना होगा।